नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह, जिनके नाम मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, राहु केतु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा वर्णन है कि इन तीन चीजों को, राहु केतु ग्रह की पीड़ा जब सता रही हो तो व्यक्ति ने भूल कर भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए या इन चीजों को धारण नहीं करना चाहिए। क्या है इस बारे में हम आपको बताएंगे, किंतु राहु केतु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राहु केतु कैसे ग्रह हैं, इस बारे में हम काफी एपिसोड लेकर आए हैं। यह ग्रह यदि हमारे अनुकूल है तो हमें छप्पर फाड़ के दे सकते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। और यह यदि कुपित हो गए, रुष्ट हो गए, तो यह हमें ऐसी परेशानियों में डाल देते हैं जिन परेशानियों से हम निकल नहीं सकते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे झटके में गिराते हैं कि हम सबल ही नहीं पाते हैं। इनके चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बस यह प्रसन्न होते हैं अपने उपायों से, अपने नाम मंत्र आदि के जाप से, दान से, व सही आचरण करने से। इनमें एक विशेषता यह भी देखी गई है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, जिसका आचरण पवित्र है, उस पर राहु केतु कभी कुपित नहीं होते हैं और ना ही कभी ऐसे जातक को वह परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। आचरण कहीं न कहीं व्यक्ति का बिगड़ ही जाता है और अनुशासन तो बहुत कम ही व्यक्ति उसका अनुपालन कर पाते हैं, जो कि अनुशासन पे रहे। तो बात करते हैं सीधे सीधे कि राहु केतु के लिए क्या बताया गया है कि जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि यह हमेशा हमारे अनुकूल बने रहे, प्रतिकूल कभी भी ना हो, और जब भी हो सके इनसे हमें शुभ फल ही प्राप्त हो और अरिष्ट फल का समन हो। तो पहला बताया गया है कि यदि राहु केतु की पीड़ा से आपको मुक्ति चाहिए या इनसे शुभ फल चाहिए, या ये पीड़ित कर रहे हैं उससे आप मुक्ति चाहते हैं, उसका समन चाहते हैं, तो भूल कर भी कभी फटे कपड़े, पुराने कपड़े ना पहने। फटे कपड़े विशेष तौर पर, पुराने कपड़े तो तब भी चल जाते हैं, यानी कि जैसे किसी का रंग निकल गया है या कोई कहीं पर को स्क्रैच आदि आ गया है या कोई हमने स्टिकर आदि लगाया है, तो ऐसे कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि फटे पुराने कपड़े हमें भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा स्पष्ट वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है राहु केतु के लिए। तो हमने ध्यान देना है कि हम ऐसे वस्त्र धारण करें जो कि साफ हों, स्वच्छ हों, कहीं से भी कोई फटे आदि ना हो। दूसरा बताया गया है कि जब राहु केतु की पीड़ा व्यक्ति को सताती है तो ऐसे जातक ने कभी भी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुद्र भगवान शिव के अक्ष माने गए हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव के अक्ष यानी आंसुओं से उत्पत्ति मानी गई है रुद्राक्ष की। और राहु केतु अंत में जब भगवान विष्णु, समुद्र मंथन कथा तो सभी ने सुनी है कि चक्र से जब विष्णु भगवान का चक्र इनके पीछे पड़ा हुआ था तो भगवान भोलेनाथ ने इनको शरण दी थी। तो ये अनन्य भक्त हैं भोलेनाथ के। तो ये भोलेनाथ का प्रिय माना जाता है रुद्राक्ष। तो जो कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करके अपनी पवित्रता को भंग करता है तो उस पर यह बहुत कुपित हो जाते हैं। रुद्राक्ष के लिए तो सीधा सीधा बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को पवित्रता का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना अगर भोलेनाथ कुपित हो गए तो ऐसा व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। और ये तो विशेष गण है राहु व केतु भगवान भोलेनाथ के। तो यदि रुद्राक्ष जातक ने धारण किया है, उसके साथ वो मीट मांस मदिरा तामसी चीजों का सेवन करता है या इसके अलावा गलत आचरण करता है या अपनी पवित्रता को नष्ट करता है, तो सर्वप्रथम राहु केतु ही कुपित होते हैं और ऐसे जातक को बहुत बड़ा दंड देते हैं। और रुद्राक्ष के लिए एक विशेषता यह भी बताई गई है कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इसका वर्णन है। तो भूलकर भी महिलाएं ने कभी भी रत्न धारण कर सकती हैं या बीज यंत्र धारण कर सकती हैं, लेकिन रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, पुरुष लोग, वो ही पुरुष धारण करे रुद्राक्ष को, भले वो एक मुखी हो, दो मुखी हो, पांच मुखी हो या कितने ही मुखी हो, जो पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं।
या ये साधु सन्यासियों के लिए बताया गया है। रुद्राक्ष एक आम व्यक्ति के लिए जो ग्रस्त जीवन में है उसके लिए रुद्राक्ष का वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है। लोग धारण करते हैं वो अलग बात है। हाँ, रुद्राक्ष की माला से जाप आदि करके उसको वहीं पर को मंदिर आदि में रख दिया जाता है। या वही लोग धारण कर सकते हैं जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। वह तो सिंगल रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला को भी धारण कर सकते हैं। अन्यथा जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा चल रही हो या हमें इनसे शुभ फल आदि चाहिए तो या तो हम बिल्कुल पवित्र हों, अन्यथा हमें रुद्राक्ष का त्याग कर देना चाहिए, रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा से आप पीड़ित हो रहे हों, राहु केतु आप पे कुपित हो रहे हों और हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कारक स्थिति में बने हुए हों और शुभ फल नहीं दे रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में भूल कर भी चमड़े का जूता धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही नीले रंग के जो जूते होते हैं कपड़े आदि के, उनको भी धारण नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर चमड़े का जूता व नील वर्ण का जूता बताया गया है, धारण नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जो इन 3 चीज़ों का अनुपालन करता है, उसे राहु केतु ग्रह कभी भी पीड़ा नहीं दे सकते। उनकी पीड़ा का शमन करते हैं और उन्हें अपने मन माफिक जैसा जातक सोचता है वैसा फल देने वाले वह बन जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर राहु केतु किसी पे प्रसन्न हो जाए तो छप्पर फाड़ के देते हैं, व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, संभालते संभालते व्यक्ति थक जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों में इतनी असीम शक्ति समाई हुई है। तो ध्यान रखिए इन 3 चीज़ों का, फटे पुराने कपड़े भूलकर भी ना पहने। और यहाँ पर कोई एक चीज़ और भी बताई गई है कि सफ़ेद कपड़े, इसका भी वर्णन आया है, जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े धारण करता है उसे अवश्य ही नील के साथ, जैसे नील करते हैं व्हाइट कपड़ों पे, तो नील करके ही सफ़ेद कपड़े को धारण करना चाहिए। फटे पुराने कपड़े भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए, रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, चमड़े के जूते या नील वर्ण के जूते, नीले रंग के जूते धारण नहीं करने चाहिए। यदि ऐसा जातक करता है तो कितनी ही भयंकर पीड़ा राहु केतु की चल रही हो, महादशा राहु केतु की चल रही हो, मारक स्थान पर वह बैठे हुए हों, या राशि में जब राहु केतु आते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं, या राशि से छठे हो जाए, अष्टम हो जाए, द्वादश हो जाए, लग्न से छठे हो जाए, अष्टम हो जाए, द्वादश हो जाए, तो बहुत पीड़ा देते हैं उस अवधि में। तो ऐसी अवधि में व्यक्ति को जब पता चले तो किसी ज्योतिषी से आप परामर्श कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को तो करें ही ना, तो इससे भी बहुत बड़ा आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अन्य उपाय करने चाहिए। राहु केतु के नाम मंत्र हैं, जो विशेष नाम बताए गए हैं, उन नामों का जाप करना चाहिए, हम आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं। इसके अलावा दान समय समय पे करते रहना चाहिए। और भी कई उपाय हैं, तो हम बहुत चर्चा करते हैं राहु केतु के बारे में, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सिस्टम में लाएँगे, फ़ॉलो करेंगे और लाभ भी प्राप्त अवश्य ही करेंगे, अति शीघ्र ही करेंगे। इतना विश्वास हम भी आपको दिलाते हैं, क्योंकि ये जानकारी ज्योतिष शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ जानकारियों में समाहित है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है, समय-समय पर आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी, जिससे कि कहीं न कहीं आप लाभान्वित ही रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।